Namaste to all. This is Dr. Shashi, and today I'm going to talk about classroom management in early childhood education, यानी classroom management in kindergarten. देखिए, kindergarten वाली क्लासेस को हैंडल करना, उनको संभालना और उनको प्रॉपरली मैनेज करना इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. अब उस टास्क को करने के लिए मुझे जस्ट एक ऐसा थॉट आया कि लेट मी मेक अ वीडियो ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर kindergarten. So managing a kindergarten classroom required a blend of structure, flexibility, patience and creativity. क्योंकि वो जो नन्हे नन्हे आपके kindergarten के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको आपकी क्रिएटिविटी, आपके पेशेंस और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से ही सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं. और वही एक ऐसा फेज़ है जब एक टीचर को अपनी स्मार्ट वे से और अपने एक क्रिएटिव तरीके से और अपने एक पेशेंसफुल मैनर्स और बिहेवियर से बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है ताकि वो आपके साथ हर एक्टिविटी में एंगेज हो. सो आई हैव सम की एलिमेंट for effective classroom management in a kindergarten setting. चलिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी establish clear routines. मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है, प्री स्कूल्स में शायद सभी लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हों, या जो नहीं करते हैं या जो कर भी रहे हैं वो अपनी चीज़ों को कुछ और तरीके से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सबसे पहले क्रिएट अ प्रोडक्टिव डेली रूटीन फॉर एक्टिविटीज सच एज अराइवल टाइम, such as transitions, such as circle time, and centers or play time, snacks time, and departure time. एक आप proper एक routine time बनाएं, so which will be very helpful for the classroom and for the parent and also for the student. क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा हम 9 बजे स्कूल गए थे, 9 बजे से 9:30 बजे तक ये होगा, 9:30 बजे से 10 बजे तक क्लास में ये होगा, 10 बजे से 10:30 बजे तक ये होगा. सो फॉर एवरीथिंग, फॉर आपको अगर क्लास में कुछ भी कराना है आप पहले से ही उसका टाइम टेबल सेट रखें. सो क्रिएटिंग और स्टेब्लिशिंग अ क्लियर रूटीन विल बी हेल्पिंग you to manage your class effectively. Number 2, set up the classroom environment. How? Arrange a classroom layout to facilitate smooth transition and minimize distraction. अब छोटे बच्चे, कहीं से उनको गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कहीं से उनको चिड़िया की आवाज़ आ रही है, कहीं से उनको सॉन्ग की आवाज़ आ रही है, कहीं से दीदियों की आवाज़ आ रही है, या बाहर चलते हुए उनको गार्डनर्स नज़र आ रहे हैं, या गार्ड भैया दिख रहे हैं, या दीदियाँ दिख रही हैं. तो सबसे पहले क्लासरूम को मैनेज करना और क्लासरूम का स्ट्रक्चर या क्लास बच्चों का फेस उस तरह से रखें कि जिससे कि लेस डिस्ट्रक्शन हो बच्चों का. अब कोई वॉशरूम जा रहा है तो खुल रहा है गेट तो बच्चे को बाहर की तरफ नजर आ रहा है. सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना इज रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो अरेंज द क्लासरूम लेआउट टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन एंड मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन. ठीक है. डेजिग्नेट क्लियरली डिफाइंड एरियाज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. जैसे रीडिंग के लिए आपने एक कॉर्नर बना दिया, आर्ट एरिया के लिए आपने एक कॉर्नर बना दिया, प्ले सेंटर के लिए आपने एक कॉर्नर बना दिया. तो अपने क्लासरूम में हर एरिया को आप डिफाइन कर दें. दिस इज द क्रिएटिव एरिया, दिस इज द रीडिंग एरिया, दिस इज द राइटिंग एरिया. सो बच्चे को पता होगा कि मुझे अभी ऐसे से करना है और डिस्ट्रैक्शन भी बच्चे का नहीं होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंश्योर all the material and resources should be available on the time. देखिए, अगर अब बच्चे को आपने वर्क करने के लिए दे दिया, बच्चे को आपने कोई एक्टिविटी करने के लिए दी, बट बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बच्चे का माइंड पजल्ड है कि उसको नोटबुक नहीं दिख रही, उसको पेंसिल नहीं दिख रही, उसकी पेंसिल शार्प नहीं है, उसके पास इरेजर नहीं है. सो इंश्योर मटेरियल एंड रिसोर्सेज आर इजीली एक्सेसिबल टू एनकरेज इंडिपेंडेंट एंड एक्सप्लोरेशन. ठीक है. जैसे अभी आपको बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करानी है, सो आप वैरायटी ऑफ बुक्स रखें, स्टोरी बुक्स रखें, रीडिंग का कॉर्नर बनाया है तो वहाँ पे बुक्स अरेंज होनी चाहिए. आपको
आर्ट का एक आर्ट के लिए आपने एक एक्टिविटी दी है बच्चे को, तो हाँ बच्चे को पता होना चाहिए कि दिस इज द एरिया वेयर आई कैन डू दी आर्ट वर्क। मीन्स यहाँ मुझे पेंट दिखेगा, यहाँ पे मुझे क्ले, अगर क्ले मॉडलिंग करा रहे हैं तो क्ले मॉडलिंग का आपने वहाँ पे क्लासरूम में एक सेटअप रखा हुआ है, बच्चे को पता है कि यहाँ पर ही क्ले रखा हुआ है और मुझे यहीं पर ये एक्टिविटी करनी है, मुझे ये एरिया गंदा नहीं करना है। सो सच टाइप ऑफ setup of the classroom environment should exist in your school for the effective classroom management in kindergarten. अब क्लासरूम मैनेजमेंट का एक थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यूज पॉजिटिव reinforcement like acknowledge and praise student for following rules, for participating in the activity एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द पॉजिटिव बिहेवियर। बच्चे को आप हर एक्टिविटी में जो भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहा है, अगर वो किसी भी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर रहा है, या किसी भी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, या बच्चे की हर एक चीज़, हर एक हैबिट और हर एक आर्ट को आप प्रेज करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ अगर आप चलेंगे, सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन योर क्लासरूम। और बच्चे अपने आप आपकी हर बात को सुनेंगे और अपने आप आपकी हर चीज़ को करने के लिए रेडी रहेंगे। नंबर 4, एनकरेज एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। बच्चे को अब आप कैसे कराएंगे? आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इनकरेज करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मोटिवेट करेंगे, अब यहाँ पे प्रेज वाला पार्ट भी आता है, जितना आप बच्चे को एक्टिवली एंगेज कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे को एक्टिविटी में इनरोल करने के लिए सक्सेस हो पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। प्लान डेवलपमेंटली appropriate and hands-on activities that capture children's interest and promote active engagement. That is most important. Use songs, games and interactive lessons to make learning fun and enjoyable. देखिए, आप किसी भी चीज़ को बच्चे को अगर आप ABCD भी सिखा रहे हैं या बच्चे को फ्रूट्स नेम भी बता रहे हैं और इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, तो बच्चा तो डेफिनेटली बोर होने ही वाला है और वो आपकी किसी भी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको फन नहीं लग रहा है। आप जिस भी एक्टिविटी को इंजॉयबल और फन मोमेंट, फन लर्निंग के साथ जितना भी उसको कन्वर्ट करेंगे और जितना आप प्रेजेंट करेंगे, बच्चा उतनी ही अच्छी तरह से उस एक्टिविटी को समझेगा। नंबर 5, फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप विच इज़ रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, अभी वो किंडरगार्टन का बच्चा है, आपके पास आया है, अपने घर से निकलकर नेक्स्ट आपके ही पास आ रहा है, तो उसके लिए टीचर इज लाइक आफ्टर पेरेंट, टीचर इज द सेकेंड पर्सन फॉर द चाइल्ड लाइफ। तो अब बच्चा आपके साथ एक रिलेशनशिप, आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है। मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में बात करती हूँ एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप की, जो कि पेरेंट्स के साथ होता है। बट बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, जब पेरेंट्स उसको स्कूल में छोड़ने जाते हैं, तो एक टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है उसके लिए जहाँ पे उसको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना होता है, स्पेशली इन किंडरगार्टन, ताकि उसको वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगे और वो वहाँ पर अपनी हर एक एक्टिविटी पे अपने पीयर ग्रुप के साथ और अपने टीचर के साथ, अपनी दीदीज के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच चाइल्ड। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और दूसरा बच्चा बोल नहीं रहा है या आपके सामने शाय है, सो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सो बिल्ड strong relationship with each child based on trust, respect and empathy. That is really most important. Take time to listen to students, validate their feelings and address any concern or conflict that arise. बच्चा अगर आप कोई बात कह रहा है तो उसकी हर बात को सुने। बच्चा अगर एक्साइटेड होके अपनी कल रात की स्टोरी बताना चाहता है जो उसने अपने घर पर करी या अपने किसी रिलेटिव के घर करी या उसने किसी फन एक्टिविटी को एंटरटेन किया या एंजॉय किया,
वो सारी चीज़ें अगर आपको बता रहा है तो उसको सुने। बच्चा अगर कह रहा है कि उसको पेट दर्द हो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी उसके पीयर ग्रुप ने या उसके फ्रेंड ने या उसके क्लासमेट ने उसको कहीं से भी उसको डिस्टर्ब किया या इरिटेट किया या वो डिस्टर्ब हो रहा है इन सब चीज़ों से, अगर बच्चा आपको कोई बात कह रहा है तो प्लीज़ बच्चे की उस बात को सुने। 6th पॉइंट, implement effective behavior management strategies. That is really most important. Use redirection and gentle reminder to guide students back on track when they exhibit off task behavior. बार बार बच्चों को आप हर रूल के बारे में बताएं. This is not the rule. You have to wash your hand, you have to wipe your hand, you have to sit here, you have to recite the poem, you have to enjoy every moment. So guide them properly. देखिए अब इन बातों को, और आपको अगर बच्चे को किसी बात को बताना है, समझाना है, तो उसके डांट कर ना करें, क्योंकि वो बच्चे बहुत मासूम हैं, बहुत छोटे हैं और उनके दिल पर बहुत सारी बातों का असर बहुत जल्दी होता है. So ensure that implementing effective behavior management strategies is most important in classroom management for kindergarten. Number 7, addressing challenges behavior properly. If you feel that any child is actually feeling any problem about their behavior, or you are absorbing, like you are facing, or you are feeling that somewhere something is wrong with that child, so address that. Don't run with that situation. Don't complain with the parent. First, you ensure what is the problem, what can be done for this problem, and how this problem can be resolved inside the school, or how parent can contribute about that relationship. That is also most important for the child, and for knowing the same behavioral issue if the child is facing, if the child is having. Ensure that parent also should know about the situation. You tell to parent about that, on which part you are working on, that also you talk to parent, and also guide to the parent so that they can also follow some strategies which you are doing in the school. And eighth point in reflect and adjust. Regularly reflect on classroom dynamics and student interaction to identify areas for improvement. Seek feedback from colleagues, parents, and students to gain different perspective and insights. Be flexible and willing to adjust strategies as needed to meet the evolving needs of the class. These are 8 points for classroom management, for kindergarten. This is the most important point which you can follow for effective classroom. So I am repeating all the points which I have discussed in this video for the effective classroom management for kindergarten. Number 1, establish clear routine. Number 2, set up the classroom environment. Number 3, use positive reinforcement. Number 4, encourage engagement and participation. Number 5, foster positive relationship. Number 6, implement effective behavior management strategies. Number 7, address challenging behavior properly. And number 8, reflect and adjust. Reflect and adjust all the feedbacks, all the structure or the strategies needed to meet the evolving needs of the class. That's all. I hope you will like this video about effective classroom management in a kindergarten settings.
Thank you so much. Stay tuned with me for more videos.